नमस्कार। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि कल सुबह अगर ब्लड का टेस्टिंग करवाना है कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है? क्या हम रात को खाना खा सकते हैं? खाना खाएँ तो कितना खाना खा सकते हैं और क्या खाना खा सकते हैं? क्या हमें रात की दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? रात के खाने में अगर हम फैट खाएँगे तो क्या होगा? अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा? मॉर्निंग में फास्टिंग अगर 8 घंटे की रखेंगे तो क्या होगा? एक्यूरेट टाइम कितना होना चाहिए? ये सारी चीज़ों को आज हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे कि यदि आप मॉर्निंग में ब्लड सैंपल कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर देने वाले हैं, तो किन चीज़ों का आपको रात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि ओवरऑल आपका कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट उतना ही आए या वैसा ही आए जैसा कि आपका एक्चुअल वैल्यूज़ है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का टेस्ट कराना चाह रहे हैं, तो उससे पहले 2-4 दिन अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा चेंज मत करिए। काफ़ी लोगों में ये सिचुएशन देखी जाती है कि वो अपनी डाइट को इतना ज़्यादा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोलेस्ट्रॉल का जाँच होने वाला है, तो वो 4 दिन तक वो कोलेस्ट्रॉल का डाइट पूरा ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ थोड़ी अफ़ेक्ट हो जाती है या थोड़ी कम वैल्यूज़ आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनको दवाइयाँ ज़्यादा नहीं दी जाएगी और उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी और दवाई रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट से वो खुद को बचाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो 4 दिन जो उन्होंने डाइट को चेंज किया, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर बहुत कम आ गए, उन्होंने डाइट में कोलेस्ट्रॉल तेल की बिल्कुल ही बंद कर दिया, कम कर दिया, जो कि उनकी नॉर्मल डाइट नहीं है, तो इसकी वजह से वैल्यूज़ ज़्यादा कम आएँगी और बाद में जब वो अपनी नॉर्मल डाइट पर आएँगे, तो वैल्यूज़ अपने आप बढ़ जाएँगी। डॉक्टर्स आपको अंडर डोज़ करेंगे, अंडर प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसकी वजह से आपको बाद में तकलीफ आएगी। तो जो आप नॉर्मल नेचुरल खाते हैं, आपको वैसा ही खाना खाना है, तभी आपकी एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलेंगी। नेक्स्ट है कि 9 से 12 घंटे की फास्टिंग पीरियड ज़रूरी है आपको नेक्स्ट मॉर्निंग सैंपलिंग कराने के लिए। अगर आप 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे खाएँगे या जाने से पहले आपने चाय, कॉफ़ी पी ली या जाने से पहले आपने टोस्ट खा लिया, सैंडविच खा ली, कुछ भी खा लिया, तो रिपोर्ट्स गलत आएँगी। तो आपको फास्टिंग रहना है, मतलब 12 घंटे तक आपको या 9 से 12 घंटे आपको सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं। पानी आप पी सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार लोग को लगता है कि फास्टिंग का मतलब पानी भी नहीं पी सकते। हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें कैलोरीज़ होती हैं या जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ को अफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो पानी आप पी सकते हो, बशर्ते कि वो सिर्फ पानी हो, उसमें कोई फ्लेवर्स या उसमें कोई कैलोरी डालने वाले स्वीटनर्स वगैरह नहीं जुड़े हों, तो आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि रात को आप हाई फैटी डाइट कुछ ना लें, बहुत ज़्यादा फैट वाला डाइट नहीं लें, बहुत फ्राइड फूड्स या इसी तरह के फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स या इस तरह के प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह ना लें, क्योंकि ये आपकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को बढ़ा देंगे। बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ नॉर्मल से ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका एक्यूरेट जो कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ नॉर्मल या नेचुरल है, उसको आपकी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है कि रात को सोने के टाइम या टेस्ट करने से पहले अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों में बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपकी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ अफेक्ट होगी, खासकर ट्राइग्लिसराइड्स की। रात का खाना बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नॉर्मल डाइट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अननेचुरल डाइट या समोसे कचौरी खाने के बाद अगर टेस्ट कराएंगे तो रिपोर्ट्स गलत आने का अंदेशा ज़्यादा है। नेचुरल नॉर्मल डाइट खाए, बैलेंस डाइट का जो डेफिनेशन है वो अगर फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा आपका रिपोर्ट्स आएगा, या नॉर्मल एटलीस्ट रिपोर्ट आएगा, जो आपका नेचुरल रिपोर्ट आना चाहिए वैसा रिपोर्ट आएगा। इसके अलावा आपको रात की मेडिसिन एटलीस्ट लेनी है कोलेस्ट्रॉल वाली, उसको मिस मत करिए। कई बार लोग को नेक्स्ट डे कोलेस्ट्रॉल चेक कराना होता है, तो उनको लगता है कि नेचुरल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू तभी आएगा जब हम रात की दवा मिस कर देंगे। ये बात कुछ हद तक सही है कि जब आपको अगर नेचुरल कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, बिना मेडिसिन का चेक करना है, तो आप 3-4 दिन मेडिसिन को बंद करके फिर चेक करते हो कि आपको डाइट का इफेक्ट को देखना है तो। लेकिन जब आपको दवा के साथ कितना कंट्रोल हो रहा है ये देखना है, तो आपको जितना डोज आप मेडिसिन ले रहे हैं वही डोज रात को आपको मेडिसिन लेना है। उस समय आप मेडिसिन के डोज को स्किप मत करिए। यदि आप मेडिसिन के डोज को स्किप करेंगे तो फिर आपकी रिपोर्ट्स गलत आएगी और रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई आएगी और डॉक्टर आपकी दवा को बढ़ाते रहेंगे। तो आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करने से पहले जो डोज चल रहा है वही डोज लेना है मेडिसिन का, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन का। और यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं बिना मेडिसिन कि आपका कितना कोलेस्ट्रॉल चल रहा है, तो 4-5 दिन एटलीस्ट दवा को बंद करिए, फिर चेक करिए, तो आपको दवा का बिल्कुल बॉडी से इफेक्ट चला जाएगा। फिर आपको बेटर या एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलेंगी कि दवा के बगैर आपका कितना कोलेस्ट्रॉल चल रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी आपको नहीं लेना है रात को, या एटलीस्ट मॉर्निंग में जिस दिन आप चेक कराने जा रहे हो,
चाय कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लेना, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ अफेक्ट हो सकता है। नींद अच्छी होनी चाहिए। यदि आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराने जा रहे हो तो रात को आपको प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए। यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल का वैल्यूज़ थोड़ा सा गड़बड़ आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग कई बार ऐसा करते हैं कि जब उनको चेक करना हो तो वो सडनली कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। जिस दिन उनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक कराना, उस दिन रात को भी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग में भी बहुत एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद वो चेक करवाएंगे। तो ऐसे में एक्सरसाइज के इफेक्ट से आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज 10-15% कम आ सकता है। तो उस इफेक्ट को आपको नलीफाई करने के लिए जो आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। ऐसा मत करिए कि आपने रात को एक्सरसाइज करी, 4 किलोमीटर आप दौड़ के आ गए जो आपने आज तक कभी नहीं किया। सुबह भी आप 10 किलोमीटर दौड़ के आए, उसके बाद फिर आपने चेक कराया तो वैल्यूज़ थोड़ी कम आएंगी। तो ये आपकी नॉर्मल या नेचुरल वैल्यूज़ नहीं है, ये गलत वैल्यूज़ है जिससे आपका टेस्ट की रिपोर्ट्स रिलायबल नहीं होगी। तो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपका नॉर्मल या नेचुरल डाइट है उसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा जब आप टेस्ट कराने जाए तो उस समय मेंटली रिलैक्स होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हार्मोन्स या एंग्जाइटी अगर बॉडी में हो तो उससे भी वैल्यूज़ ज़्यादा आ सकती हैं और गलत वैल्यूज़ आ सकती हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपका फास्टिंग के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रही है, बॉडी में डिहाइड्रेशन है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे भी वैल्यूज़ गलत आ सकती हैं। और जो भी रिपोर्ट्स आए उसके बाद आपके रिपोर्ट्स को डॉक्टर के साथ टेस्ट करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। यदि रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन आ रहा है, जो कि काफ़ी बार हमने ऐसा देखा है कि रिपोर्ट्स में ऑल ऑफ अ सडन बहुत वेरिएशन आ जाता है, बिल्कुल गलत वैल्यूज़ भी आ जाती है, तो आपके एक बार टेस्ट को रिपीट करना ज़रूरी है। दवा स्टार्ट को करने से पहले आपको वो टेस्ट को किसी दूसरे लैब में फिर से चेक कराइए, क्योंकि कई बार किट्स की वेरिएशन की वजह से या सैम्पलिंग में मिस्टेक की वजह से या डाइट की वजह से सडनली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम आ जाती है। आप उसको दूसरी जगह चेक कराते हो तो वैल्यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है। तो 2 या 3 जगह आप उसको रीचेक कर लीजिए जब आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल आ रही है। बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल का मतलब ये है कि लास्ट टाइम कोलेस्ट्रॉल 500 आया था अभी 200 आ रहा है, या लास्ट टाइम 200 आया था अभी 500 आ रहा है। इतना वेरिएशन अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको रीचेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ में डाइट के साथ और दवाइयों के साथ हो सकता है, पर डिस्प्रोपोर्शनेट वेरिएशन मिल रहा है कि दवा आपने लो डोज ली और फिर भी कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया, या दवा बहुत हाई डोज ली और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम नहीं हुआ। अगर ऐसी मिस्टेक्स आपको रिपोर्ट्स में मिल रही हैं, या डाइट एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं की फिर भी कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो गया, या बहुत डाइट एक्सरसाइज की फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपका जो एफर्ट्स है उसके डिस्प्रोपोर्शनेट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ आ रही है तो रीचेक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ में वेरिएशन आता है। कई सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स की वजह से, कई किट्स के प्रॉब्लम की वजह से वेरिएशंस आते हैं, तो रीचेक कर लेना इसमें एडवाइजेबल रहता है। तो आज के टॉपिक में हमने कोलेस्ट्रॉल के ब्लड सैम्पलिंग के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करी। उम्मीद करूंगा कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और कोलेस्ट्रॉल संबंधित हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन्हें चेकआउट करिए। काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा।